2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के अलावा जो दल थे इंडी अलायंस, उनके तमाम नेताओं ने एक गारंटी पेपर वितरित किया था। उस गारंटी पेपर में खटाखट की चर्चाएं जोरों शोर से थी। उसी खटाखट को लेकर के अब बीजेपी 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव खटाखट नौकरी की गारंटी पर लड़ा जाएगा। बीजेपी के नेता लगातार अब इसी बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2025 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, वो सिर्फ जो तेजस्वी यादव के तमाम दल के तमाम नेताओं के जो खटाखट 1 लाख रुपए और 8500 रुपए का नारा था, उस नारा को हम चेंज करके अब उसी की खटाखट को हम नौकरी में परिवर्तित कर और उसके बाद हम वोट कलेक्ट करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को इस बार कम सीटें मिली हैं, इस बात को देखते हुए बीजेपी के तमाम नेता, जो स्टार प्रचारक है मनीष कश्यप वो, और साथ साथ जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार जी है, विजय कुमार सिन्हा जी हैं, और साथ साथ बीजेपी के जो भी बिहार के नेता हैं, उन सभी का अब एक विजन बन चुका है कि ये नारा तो इंडी अलायंस वाले ने दिया था खटाखट का, तो उसका खटाखट तो अब फटाफट हो चुका है। जितने भी लोगों को गारंटी पेपर वितरित की थी, वे सभी लोग अब उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। उसी खटाखट को अब पहले पूरा कर, उसके बाद बीजेपी बहुमत हासिल करेंगे 2025 में। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इसके संकेत भी मिल रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार नौकरी के एजेंडे पर आगे बढ़ चुकी है। लगातार जो नौकरी देने के सिलसिला को गंभीर रूप ले चुके हैं। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही कहा कि मैंने दबाव बनाकर के नीतीश सरकार से 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां दिलाई। अब 83 दिनों के आदर्श आचार संहिता की पाबंदी हटाए जाने के तुरंत बाद ही बिहार में नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। एनडीए सरकार ने खाली पदों को भरे जाने का फैसला लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार के नाम पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया। खटाखट की रणनीति को बना करके उसने नुकसान पहुंचाया है। इसलिए बिहार की एनडीए सरकार को आखिरी नौकरी की गारंटी देनी पड़ रही है। बीजेपी के लोकसभा में सीट गंवाने और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घेराबंदी से निकलने का यही तरीका है। बिहार सरकार ने 2 दिनों में 59,042 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग में 43,432 पदों पर नौकरी दी जा रही है। जो पंचायती राज विभाग में 15,610 पद पर विज्ञापन सामने आया है। पंचायती राज विभाग के 15,610 नौकरी में कुल अस्थायी पदों की संख्या 4351 होगी, जबकि अस्थायी पदों की कुल संख्या 11,259 है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर 5740 पद भी नियुक्त की जा रही है। अब खटाखट की जो प्रतिक्रिया थी इंडी अलायंस की ओर से, उस खटाखट को खत्म कर एनडीए उसी खटाखट को अब नौकरी दे करके, क्योंकि देखिए इंडी अलायंस की ओर से जो नौकरी पैसे देने की बात कही गई थी, वो पैसे उसे दिए नहीं गए। सिर्फ लोगों को कहा गया कि खटाखट आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। उसके बाद लोगों ने उसे लगातार वोट देना शुरू कर दिया, जिसके बल पर उसे अच्छी खासी सीट हासिल हो गई। तो लेकिन जब उन लोगों की बहुमत हासिल हो गई उन सभी क्षेत्र में, और उसके बाद जब जनता अपने खटाखट पैसे मांगने के लिए पहुंचे, तो वो लोग मुकर गए। ऐसे में बीजेपी अगर इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, एनडीए इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, हमें वोट दीजिए, तो शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इंडी अलायंस वाले ने जनता का विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया है। ऐसे में पहले नौकरी देने के बाद वोट मांगेंगे तो खुशी खुशी जनता वोट देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार मनोज तिवारी से मिलने के बाद मनीष कश्यप भी मजबूत हो गए, स्टार प्रचारक बन गए। सम्राट चौधरी के बारे में भी उन्होंने कई तरह की अच्छाइयां भी चर्चा की है। सम्राट चौधरी से बात की है, उनसे मुलाकात हुई है, उनसे चर्चाएं हुई है, उनसे लगातार संपर्क में रह रहे हैं। तो स्टार प्रचारक मनीष कश्यप ने कहा बीजेपी के नेताओं और खासकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, क्योंकि नीतीश कुमार जी से ज्यादा बातचीत मनीष कश्यप की नहीं होती है, सम्राट चौधरी से बात हुई और सम्राट चौधरी जी से बात करने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि जो खटाखट की प्रतिक्रिया इंडी अलायंस वाले ने अपनाया था, उसको हम लोग चेंज करते हैं और हम लोग पहले नौकरी देते हैं।
पहले रोजगार देते हैं और रोजगार के बाद जो है हम उसी मुद्दा को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें फुल बहुमत के साथ विजयी बनाएंगे। उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मनीष कश्यप की बात को मान लिया और उसके बाद उसने 43,432 पोस्ट नई वैकेंसी जारी किए। उससे पहले 15,610 वैकेंसी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने आदर्श आचार संहिता हटाए जाने के घंटे भर के भीतर ही नौकरियां की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स और एएनएम जो है फार्मासिस्ट जैसे पदों पर नियुक्ति होने जा रही है और ये सब पद जो नौकरी जो खाली स्थान है उन सभी की जो नौकरी की भर्तियां पूरी की जा रही है। ऐसे में एनडीए को मजबूती मिलने जा रही है। आदर्श आचार संहिता हटाए जाने के बाद स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग में नौकरियों को लेकर के जल्दबाजी दिखाई गई। यह दोनों विभाग बीजेपी कोटे के मंत्रियों के हैं। दोनों विभागों में कॉन्ट्रैक्ट वाले और परमानेंट नौकरियां दी जा रही है। इसके पीछे की वजह साफ है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में नौकरी और रोजगार के नाम पर घिर गई थी। रोजगार और नौकरी के नाम पर बीजेपी की सीट गिरी। पार्टी को बिहार में बड़ा नुकसान हुआ। अब लोकसभा में बीजेपी अपने सहयोगियों के सहारे हैं। ये तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है इसमें एनडीए में बीजेपी अपनी बहुमत नहीं हासिल कर पाए। तो राजनीतिक जानकार संतोष कुमार बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नौकरी के एजेंडे पर विधानसभा 2025 का चुनाव होगा, वो इसकी वजह भी बताते हैं। कहते हैं कि वही बिहार की राजनीतिक घटनाओं पर गहरी नजर रखने वाले पत्रकार रंजन कहते हैं कि रोजगार देने की शुरुआत लोकसभा चुनाव 2019 में हुई। बीजेपी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादे के साथ चुनाव जीत गई, जिसमें वे फेल हुए। नौकरी की असल हवा राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बताया। 10 लाख नौकरी पहली कलम से देने का ऐलान किया था। हालांकि वह उस वक्त सरकार में नहीं आए, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से 2022 में सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए। 17 महीने सरकार चली। इस दौरान 2 लाख शिक्षक बहाली, जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते दिखे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने सारी रणनीति शुरू की और उस नौकरी का अपना फायदा सोचा। तो अब जो है बीजेपी पहले नौकरी देंगे और उसके बाद जनता को विश्वास दिलाएंगे। तो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो, तो फिर विश्वास तो जनता जरूर करेंगे और 2025 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। मनीष कश्यप जो जीरो स्थल से निकल करके आज बीजेपी के नेता बने हैं, उसका जो रणनीति है वो बीजेपी एक्सेप्ट कर चुके हैं और बीजेपी उसी के रणनीति पर अब काम करने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को रोजगार देकर जो है अगले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए तमाम रणनीति सेट कर चुके हैं। मनीष कश्यप की रणनीति पर बीजेपी नेता काफी खुश हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में नौकरी के मुद्दे को हाथ से फिसलने नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी हो या बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो, दोनों को नौकरी की गारंटी पर घेरे रखा और यही कारण है कि उसको अच्छे खासे वोट कलेक्ट हुए। तो अब यही खटाखट जो है, खटाखट को बीजेपी अपना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से पंचायती राज मंत्री बने केदार प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पत्र हम सब काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और देश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है और ये नौकरियां इसी की कड़ी है। विभाग में नौकरियां दी जाएगी और इसी का परिणाम शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा होगा। ऐसे में यदि सब कुछ सामान्य रहा तो सितंबर 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो 2025 में विधानसभा चुनाव का कैलेंडर जो है 2025 विधानसभा चुनाव जैसा होगा। नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में चुनावी प्रक्रिया जो है पूरी तरह साफ हो जाएगी कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। ऐसे में जो है बीजेपी नेता जो है उन लोगों को चयनित करने जा रहे हैं जिससे कि बिहार का विकास बेहतरीन तरीके से हो सके। मनीष कश्यप जो कि काफी अनुभवी है, उन्होंने सभी क्षेत्र का देखा, पत्रकारिता जगत में अच्छे खासे पकड़ बनाए और उसने सभी क्षेत्र की मजबूरी को समझा है।
इसलिए वो रोजगार के मुद्दे को सबसे आगे बढ़ा करके सभी क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। और उनकी बात पर अब जो है बीजेपी और नीतीश कुमार जी दोनों एग्री है। यानी कि अगर बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलती है तो उसका क्रेडिट मनीष कश्यप को भी मिलेगा। फिलहाल 2025 विधानसभा चुनाव के लिए खटाखट की प्रतिक्रिया को बीजेपी बेहतरीन तरीके से अपनाएंगी। पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो, ऐसी गारंटी देने जा रहे हैं। ना कि इंडिया